हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो एनएसईसी की तैयारी तो आपकी चल ही रही होगी। और इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी आपको मॉक टेस्ट की जानकारी हम लोगों ने दे दी कि किस तरह से मॉक टेस्ट हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या पैटर्न है। नो, आज के वीडियो में मेरे साथ राहुल मिश्रा सर हैं। और राहुल मिश्रा सर के साथ हम लोग मतलब डिस्कस ये करने वाले हैं कि भाई एनएसईसी का आखिर पैटर्न क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सारा कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जिससे आपको बेनिफिट हो, ठीक है ना। तो राहुल सर, यस सर। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर। बढ़िया है। बढ़िया बढ़िया। बच्चों हेलो। तो सबसे पहले बच्चों के लिए मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि सर, एनएसईसी का सबसे पहले ये बताइए कि एग्ज़ाम डेट्स कब आ रही हैं आखिर? सर एग्ज़ाम डेट्स तो अनाउंस हो चुकी हैं, 26 नवंबर को एग्ज़ाम है सर। एनएसईसी का ऑलरेडी अनाउंस हो गई, इनफैक्ट फॉर्म फिलिंग भी हो गई, बच्चे फॉर्म भर भी चुके होंगे जो लोग इंटरेस्टेड होंगे। अब एग्जामिनेशन 26 नवंबर को है। और वो आगे मैं अभी एग्जैक्टली बताता हूँ टाइमिंग क्या होगा इसका। सो एग्जामिनेशन जो अपनी है, हाँ, ये यहाँ से सर। हाँ, ये एग्जामिनेशन डेट है। एनएसईसी का जो एग्जामिनेशन है वो 11:30 से 1:30 पीएम के बीच में होगा। और 26 नवंबर को है, संडे है उस दिन, 26 नवंबर को, ठीक है। सो 11:30 से 1:30 के बीच में है सर ये एग्जामिनेशन एनएसईसी का। तो सबसे पहले तो ये मतलब आप रेडी रहो कि 26 नवंबर को आपका एक बड़ा दिन है, ताकि, और वो भी टाइम स्लॉट देखिए बेटा, 11:30 से 1:30 के बीच में है। 2 घंटे का समय है आपके पास। ये एग्जाम मतलब क्या बहुत कठिन होता है क्या? मतलब ओलंपियाड का एग्जाम है तो बच्चे क्या थोड़ा घबराते हैं कि भाई बहुत कठिन एग्जाम है? क्या पैटर्न रहेगा एग्जाम का, इसके बारे में बच्चों को भी थोड़ा हाँ, धुंधला धुंधला आइडिया है। तो क्या इस पे थोड़ा सा लाइट डालिए जरा कि नहीं, एग्जैक्टली क्या है ये। ये बहुत कठिन तो नहीं है सर एक्चुअली। हाँ, ओलंपियाड के नाम पे ये तो आता है कि कठिन एग्जामिनेशन है, लेकिन ये लेवल 1 है ओलंपियाड का। एक्चुअली ये कई स्टेजेस में होता है, जैसा बच्चों आपको मालूम है। सो दिस इज लेवल 1, ये सबसे पहला लेवल है। इसमें क्वालिफाई अपन करेंगे तो लेवल 2 के लिए जाएंगे, मतलब फिर वो इंडियन नेशनल ओलंपियाड के लिए जाएंगे। ये लेवल 1 एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है सर, कि इसमें स्टेट वाइज भी कोटा है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मतलब यहाँ पे क्या होता है कि पेपर तो सेम आएगा, स्टेट वाइज बच्चों को अपनी मतलब स्टेट एनलिस्ट करनी पड़ेगी, किस स्टेट से आप एक्चुअली एग्जामिनेशन दे रहे हो। क्योंकि हर स्टेट के लिए क्या होता है, एक फिक्स उन्होंने बना रखा है कि इस स्टेट से हमें इतने बच्चे क्वालिफाई करने हैं। ओके। तो इसमें क्या होता है कि कुछ स्टेट्स के बहुत हाई कट ऑफ जाते हैं और कुछ स्टेट्स के काफ़ी लो कट ऑफ जाते हैं। जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, इनके काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपेयर हैं वो भी ज़्यादा हैं। और शायद जो इन स्टेट से तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनकी शायद थोड़ा ज़्यादा सीरियस होकर तैयारी करते होंगे, तो उनका मतलब एग्जामिनेशन में मार्क्स थोड़े ज़्यादा आते हैं। वहीं पे अगर दूसरे स्टेट्स की बात करें तो थोड़ा कट ऑफ नीचे जाता है। तो ये स्टेट वाइज होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि स्टेट वाइज हो सकता है कि आप किसी, सपोज लेट से राजस्थान से हैं आप, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आपका हो सकता है सिलेक्शन ना हो, ऑल्दो आपके मार्क्स एक दूसरे स्टेट के बच्चे से ज़्यादा हो। वो इसलिए क्योंकि आपके ऊपर राजस्थान स्टेट में काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं और वो उस कोटा को फिल कर चुके हैं, तो आपका नंबर नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ भी जाननी जरूरी थी। बाकी जो पेपर का पैटर्न है वो एग्जैक्टली कैसा होता है वो मैं आगे बताता हूँ। सो एग्जैक्टली जो अपना पेपर है वो देखिए ये है बेटा। तो संडे को होगा 26 नवंबर, 11:30 से 1:30, ये तो अपन समझ चुके हैं। बाकी दो पार्ट्स में पेपर होता है, तो पार्ट ए और पार्ट बी। 60 क्वेश्चंस टोटल हैं बच्चों। अब यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा 2 ही घंटे का पेपर है और सर 60 क्वेश्चंस हैं। 60 क्वेश्चन? और वो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देखा टिक किया, क्वेश्चन देखा टिक किया, क्वेश्चन देखा टिक किया, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो अब पेपर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। 48 क्वेश्चंस होंगे जो सिंगल ऑप्शन करेक्ट वाले होंगे। इसमें क्या होता है कि +3 -1, मतलब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। सो 48 क्वेश्चंस हैं जो कि सिंगल करेक्ट होंगे। सही करने पे आपको +3 मिलेगा और गलत करने पे आपको -1 मिलेगा। और अगर आप नहीं करोगे, नहीं अटेम्प्ट करोगे, तो 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे तो नेगेटिव मार्किंग है। 48 क्वेश्चंस हो गए 3 मार्क्स के, तो ये हो गया। पार्ट बी होता है 12 क्वेश्चंस का, तो 48 + 12 हो गए 60 क्वेश्चंस। अब ये जो 12 क्वेश्चंस हैं ये एमसीक्यू है। एमसीक्यू इन द सेंस कि ये मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन बच्चों यहाँ पे आपको मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप किसी क्वेश्चन के सारे सही आंसर्स को मार्क करोगे। फॉर एग्जाम्पल सर, सपोज लेट से हम लोग का 52nd क्वेश्चन है और उसका आंसर ABC है।
किसी बच्चे ने अगर ए मार्क किया तो ऑल्दो उसको नेगेटिव नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेगा। फुल मार्क्स तब मिलेंगे जब आप ए बी सी तीनों मार्क करोगे, पार्शियल मार्किंग भी नहीं है। ए बी सी तीन अगर ऑप्शंस करेक्ट हैं, तीनों मार्क करोगे तो आपको +6 मिलेगा। इन ऑल अदर केसेस यू विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स, नेगेटिव नहीं है। सो 48 क्वेश्चंस ये 3 मार्क्स के ईच अगर सही करोगे, और 12 क्वेश्चंस ये 6 मार्क्स तो 72, और ये 144, तो टोटल 216 मार्क्स का पेपर है बेटा, 216 मार्क्स का पेपर है ये। 60 क्वेश्चंस हैं, 2 घंटे में करना होता, थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड मैटर करती है, तो यहाँ पे चीज़ों को आपको जल्दी जल्दी निपटाना होगा, तो इस तरह के हैं। तो बच्चों पैटर्न तो आपको पता चल गया, मार्किंग स्कीम भी पता चल गई। अब देखिए लेवल तो सर ने बताया ओलंपियाड है तो ऑब्वियसली अच्छा लेवल होगा, ऐसा तो नहीं हल्का फुल्का है। और फिर भी मैंने और सर ने और काफ़ी टीम ने एनालिसिस की है कि भाई ये लेवल जो है आपका जेई एडवांस के क्लोज ही है। हाँ, क्वेश्चन का पैटर्न भले पूरा मैच ना करे जेई एडवांस से, बट लेवल उसके क्लोज ही है। एक्चुअली ये जेई मेन से ऊपर और जेई एडवांस से थोड़ा सा नीचे। जेई मेन से ऊपर और जेई एडवांस से थोड़ा सा नीचे है। अब इसमें देखिए सिंगल चॉइस क्वेश्चन रिलेटिवली आसान रहता है करना मल्टीपल से, क्योंकि मल्टीपल में आपको हर ऑप्शन प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा। जैसे सर ने बोला कि भाई ए बी सी ऑप्शन है, मान लीजिए करेक्ट, अब आप ए बी भी टिक कर देते हो तो भी आपका गलती माना जाएगा, ठीक है ना। तो मल्टीपल चॉइस हमेशा थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, ध्यान से करना होता है। और सिंगल चॉइस मतलब लेवल अच्छा है बट आप कर सकते हो अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करके जा रहे हो। तो इसलिए अपनी तैयारी को प्रॉपर तरीके से करिए, ताकि मतलब ऑलरेडी उसकी प्रैक्टिस करिए घर पर अच्छे से क्वेश्चंस की, ताकि एग्ज़ाम में आपकी स्पीड एक्यूरेसी वगैरह प्रॉपरली मेंटेन रहे। ठीक है सर, इसमें ये तो ठीक है, एग्ज़ाम का पैटर्न का आइडिया लग गया हमें, स्टेट कोटा अलग अलग होता है इसका भी पता चल गया। अब एक चीज़, इसके लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी है, हाँ, क्या क्राइटेरिया है, ज़रा एक बार बच्चों को बताइए। बिल्कुल सर, एलिजिबिलिटी के लिए अपन अगले पेज पे चलते हैं। तो जो एक्चुअली जो वेबसाइट ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है उसी को अपन यहाँ पे पढ़ देते हैं। सो ये बेटा NSEP का है, पर अपन NSEC ये वेबसाइट से उठाया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो डे एंड डेट आपको पता चल चुका है, 26 नवंबर है। टाइम ऑफ एग्जामिनेशन 11:30 से 1:30 है। वेन्यू जो आप सेंटर ऑप्ट करोगे बेटा, NSE सेंटर्स उनको बोलते हैं, तो वहाँ पे एग्जामिनेशन होगा। एलिजिबिलिटी मस्ट बी एलिजिबल टू होल्ड एन इंडियन पासपोर्ट, मतलब आप बेसिकली इंडियन सिटीजन होने चाहिए। दूसरा, डेट ऑफ बर्थ बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, डेट ऑफ बर्थ बिटवीन 1 जुलाई 2004 एंड 30 जून 2009, बोथ डेज इंक्लूसिव। हालांकि जिन बच्चों ने फॉर्म भर चुका होगा तो मेरे ख्याल से ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आप सेटिस्फाई कर रहे होंगे। मस्ट बी रिजाइडिंग एंड स्टडिंग इन इंडिया सिंस 30 नवंबर 2021 और अर्लियर, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मस्ट नॉट हैव कमेंस स्टडीज इन यूनिवर्सिटी, बेसिकली आप मतलब एक्चुअली 11th या 12th में होने चाहिए, मतलब आप 12th के बाद की स्टडीज को शुरुआत नहीं किए होगे ऐसा माना जा रहा है। और वैसे भी सर इतनी कम एज में तो मुझे नहीं लगता कि कोई ग्रेजुएट BA BTech और BSc के लिए जाएगा, है ना। ये लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर यहाँ इन्होंने वेबसाइट पे दे रखा जरूर कि इज ब्रॉडली इक्विवेलेंट टू सीनियर सेकेंडरी, मतलब ये बोल रहे हैं कि जो क्लास 12th लेवल का CBSE का एग्जामिनेशन होता है उसके इक्विवेलेंट होता है। पर मैं बता दूं लेवल थोड़ा अच्छा ही होता है, ये तो लिखने की बात है, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में आप प्रॉब्लम क्या है सर कि 60 क्वेश्चन हैं, 60 क्वेश्चन से 2 घंटे, तो स्पीड भी मैटर करती है, और जो क्वेश्चंस का लेवल है वो भी बेटर है, वो भी अच्छा है। तो इस कारण से यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी टफ हो जाता है, मतलब ये चैलेंजिंग हो जाता है बच्चे के लिए, तो इसमें काफ़ी अच्छी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा। विन लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर आप कुछ भी मतलब बेसिकली इंग्लिश हिंदी, बेसिकली इंग्लिश, और रीजनल लैंग्वेजेस में भी होता है, लेकिन रीजनल लैंग्वेजेस के लिए शर्त है कि मिनिमम 300 स्टूडेंट्स उसको ऑप्ट करने पड़ेंगे। देखो हालांकि ये सब तो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं। पेपर का पैटर्न हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 48 क्वेश्चंस हैं जो कि सिंगल ऑप्शन करेक्ट हैं, +3 -1 है, और 12 क्वेश्चंस हैं जो कि +6 हैं और 0, मतलब अगर सभी सही आंसर्स मार्क करोगे तो +6 अदरवाइज 0। अच्छा, कुछ जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे लास्ट ईयर या उनके लास्ट ईयर जो मेरे टच में थे, तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमने तो पहले इन वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। हालांकि आपका मतलब चॉइस है कि आप किन क्वेश्चंस को, क्योंकि उनका ये कहना था कि ये 12 क्वेश्चन है और 72 मार्क्स के हैं। सो पहले हम ये करते हैं तो ताकि खूब ढेर सारे मार्क्स स्कोर कर लें, और बाद में वो जो 48 क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये आपका चॉइस है बेटा, आप कौन से क्वेश्चंस 48 सिंगल वाले पहले करते हो या MCQ वाले, ये आपका चॉइस है पूरी तरह से। टोटल मार्क्स बेटा 216 का है ये मार्क्स, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ये है सर। तो बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो देख लिया। अब देखिए पेपर जरूर लिखा है कि ये 12th के इक्विवेलेंट है, बट आपको प्रैक्टिस प्रॉपरली करके जाना पड़ेगा,
तभी आप परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि टाइम लिमिट जो है और उसमें जो क्वेश्चन का लेवल है वो आप तभी स्मूथली कर सकते हैं जब घर पर प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस की हो। अच्छा, इसके लिए एक चीज़ मैं और बता दूं अपनी तरफ से कि भाई अब तैयारी तो आप कर ही रहे हैं, अन अकेडमी की तरफ से हम लोगों ने मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है सर। और मॉक टेस्ट सीरीज बिल्कुल जो पेपर का पैटर्न है, जैसा लेवल है, उसी के इक्विवेलेंट है। और मॉक टेस्ट सीरीज में टाइमिंग्स का भी ध्यान रखा गया है, जो पेपर का टाइमिंग एनएसईसी का है सेम उसी टाइमिंग पर हर संडे को, मतलब जो भी शेड्यूल है मॉक टेस्ट का आप देख लेना, उसमें ये सीरीज लॉन्च की गई है। तो उसको भी आप ज्वाइन करके वहाँ से भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेवल चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली आप कहाँ पे लाई कर रहे हैं, क्या आप में कमी है, क्या आपको उठाना है, इम्प्रूव करनी है चीज़ें। ठीक है ना? ये हाँ। ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि जो मॉक टेस्ट का टाइमिंग है वो बेटा 11:30 से 1:30 है, जो कि मैच करता है एक्चुअल एग्जामिनेशन, ताकि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक वेल सेट रहेगी अगर आप इन मॉक टेस्ट को उसी गिवन टाइम में अटेम्प्ट करोगे। तो ये अच्छी बात है। एक चीज सर, एक चीज मैं थोड़ा सा और पूछना चाहूंगा भाई, बच्चे कई बार क्या पूछ लेते हैं कि सर इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। हालांकि इम्पोर्टेंट तो सभी होते हैं, फिर भी क्या कुछ ऐसा है कि जो बच्चे ज़्यादा पढ़ें और फ़ायदा हो जाए उनका कुछ? इसमें क्या होता है, किसी टीचर से जब आप पूछेंगे कि इम्पोर्टेंट क्या है, और उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्यों? अगर वो इम्पोर्टेंट बताता है कुछ वहाँ से नहीं आता, कहीं दूसरी जगह से आता है, तो बच्चे उसको ब्लेम करते हैं। पर अगर पिछले 6-7 सालों का पेपर का एनालिसिस करें, तो बच्चों जो 12th वाला पोर्शन है, क्लास 12th वाला, 11 12 सभी का आना है, लेकिन जो 12th वाला पोर्शन है वो थोड़ा ज़्यादा रेलेवेंस रखता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासतौर से अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ, तो उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस, केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस, सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जाते हैं, मतलब और अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, और इम्पॉर्टेंट है, आते ही आते हैं, हमेशा आते हैं, हर साल आते हैं, और इस साल भी मुझे पूरा लगता है कि आएंगे ही आएंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स और कोऑर्डिनेशन। अगर केमिकल बॉन्डिंग की बात करें, तो उसमें एमओटी के क्वेश्चंस और जो बेसिक हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इनऑर्गेनिक में कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन और केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। फिजिकल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओसी काफ़ी अच्छा पूछते हैं सर। बेसिकली ओसी और पीसी का वेटेज थोड़ा ज़्यादा भी रहता है, आईओसी थोड़ा सा कम रहता है, और ओसी अच्छे लेवल का पूछते हैं, उसमें आइसोमेरिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। मतलब ऑलमोस्ट मैं देखता हूँ कि हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में एक आइस मतलब बिल्कुल एक क्वेश्चन बिल्कुल, में हाँ। आइसोमेरिज्म वाला पार्ट तो रहेगा ही। तो आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है, बाकी ओसी भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे लेवल का ओसी पूछा जाता है। इनफैक्ट ओलंपियाड जाना ही जाता अच्छी ओसी पूछने के लिए। तो ओसी में अच्छी आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। 12वीं का सर पोर्शन थोड़ा ज़्यादा पूछते हैं, उसका वेटेज ज़्यादा है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि 65-35, 65% 12th और 35% 11th, इस तरह से पूछते हैं। तो बच्चों, जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो पुराने जो पैटर्न है उसी के बेसिस पर कर रहे हैं भाई। आप कोई टॉपिक सपोज हमने नहीं बोला इम्पोर्टेंट और उससे क्वेश्चन ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आ सकता है, बट मोस्टली जो चांसेस हैं वो इन टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मतलब काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन सर से अच्छी मिल गई हम लोगों को जो रिक्वायर्ड है आपके लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो अब आपको आ चुकी है, प्रैक्टिस थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से कीजिए। मॉक टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं इन अकेडमी की, जिसका लेवल बहुत ही प्रॉपर सेट किया गया है। और इसी के साथ आपको एनईसीसी के लिए शुभकामनाएं, क्यों सर? सर मेरे भी बेस्ट विशेष हैं बच्चों, खूब मेहनत करिए और फोड़ दीजिए एग्जाम। ठीक है, बिल्कुल। लेट्स क्रैक इट। लेट्स क्रैक इट। चलो बेटा।